अचानक दरवाजे का लॉक धीरे धीरे घूमकर खुल गया। अंदर आई उसकी बेटी लिसा जो स्कूल से वापस आई थी, लेकिन उसकी माँ डर से कांप उठी, हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। तभी उनकी भीगी हुई बेटी ने पीछे से कहा, मैं घर आ गई। और ये सुनकर उसकी माँ और ज्यादा डर और बेचैनी में आ गई, क्योंकि उसकी बेटी तो कई दिनों पहले मर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हर रात ठीक 10 बजे घर आ जाती थी। ये औरत उस लड़की की सौतेली माँ थी। सौतेली माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो लड़की चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। दरवाजा बंद करने से पहले लड़की ने अपनी माँ की तरफ एक आखिरी बार देखा। डरी हुई माँ टेबल के नीचे दुबकी हुई थी, लेकिन बेटी दरवाजे के बीच के छोटे से झरोखे से अपनी माँ को घूर रही थी। उस सौतेली माँ के दिमाग में एक ख्याल आया, काश उस रात 7 दिन पहले वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने चली जाती। उस दिन बारिश हो रही थी, स्कूल की छुट्टी का समय रात के 10 बज चुके थे। अपनी माँ का इंतजार करते करते लिसा को मजबूरी में अपना बैग लेकर अकेले घर जाना पड़ा। उसी समय एक कार उसके पास आकर रुकी। जब कार का दरवाजा खुला तो उसने देखा कि वो उसका नीचे वाली मंजिल का पड़ोसी था। बिना कोई शक किए वो कार में बैठ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो पड़ोसी एक बेरहम कातिल था। अगली बार जब लड़की दिखी तो वो उस पड़ोसी द्वारा मार दी गई थी और एक लाल सूटकेस में बंद थी। इस खौफनाक हत्या के मामले ने खबरों में भी जगह बना ली, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। लेकिन वो लाल सूटकेस एक लगेज स्टोर के मालिक की नजर में आ गया। उसने याद किया कि एक आदमी जो टोपी पहनता था लगातार इसी तरह के सूटकेस 6 बार खरीद चुका था और हर बार सूटकेस खरीदने के अगले दिन एक शव मिलने का मामला सामने आता। स्टोर के मालिक ने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन उसकी बीवी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ऐसा करने से उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। मालिक ने थोड़ा सोचा और अपनी बीवी की बात मान ली। अपनी बेटी की मौत की सच्चाई जानने के बाद सौतेली माँ हर दिन डर और ग्लानि में जी रही थी। हर रात जैसे ही उसकी बेटी वापस आती वो एक क्रूज पकड़कर टेबल के नीचे छुप जाती, लेकिन तभी फिर से दरवाजे का लॉक घूमा। ये देखकर कि अंदर उसका पति आया है, माँ ने राहत की सांस ली। अपनी बीवी को इतनी बुरी हालत में देखकर पति गुस्से से भर गया। उसने बेटी के कमरे का दरवाजा झटके से खोला। अंदर कुछ भी नहीं था। सौतेली माँ को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी बेटी को कमरे में जाते देखा था। ये बेहद रोमांचक कोरियन मूवी है जिसका नाम है दी नेबर।